नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। किसी शायर ने कहा कि कोशिश ऐसी करो कि तुम्हें रोकने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। बिहार के सियासत में इन दिनों ये शायरी एकदम फिट बैठ रहा है और ये शायरी तेजस्वी यादव के खिलाफ हो रही साजिशों से सीधा मैच करता है। तेजस्वी यादव एक और 2025 के चुनाव को लेकर अपनी पार्टी और अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की ताकत को कमजोर करने की बड़ी साजिश कहिए या षड्यंत्र बिहार में रचा जा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। झटका तो अगर देखें तो हर ओर लग रहा है, लेकिन सुर्खियां ऐसी बनाई जा रही है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है और विधानसभा के चुनाव से पहले ही आरजेडी के ताकत को एकदम कम और कमजोर कर दी जाएगी। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति बन रही है। इस बार का मुकाबला ना तो तेजस्वी यादव के लिए आसान दिख रहा, ना ही नीतीश कुमार के लिए, ना ही प्रशांत किशोर के लिए, ना भाजपा और कांग्रेस के लिए। बिहार में लड़ाई त्रिकोणीय होनी है, यह अब जग जाहिर है। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बड़े बड़े नेता कतार में हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आरजेडी में और भी बड़ी टूट होगी। खैर, इस टूट के पीछे की एक बड़ी रणनीति को आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। बिहार में 2020 का चुनाव हो या फिर 2015 का, आरजेडी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 2025 के चुनाव में आरजेडी की ताकत को खत्म करने की बड़ी प्लानिंग हो रही है। श्याम रजक जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी का खेल खत्म कर दी जाए। क्या प्रशांत किशोर जो बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे हैं और 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च करेंगे, इससे पहले आरजेडी के लगभग तमाम बड़े नेता, चाहे भाजपा हो या फिर जेडीयू या फिर जनसुराज, वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? यह सवाल बिहार के सियासी गलियारों में भी चल रही है कि आखिरकार श्याम रजक एक दिनों पहले तक ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार तक पर निशाना साध रहे थे। अचानक रातों रात कौन सा गेम हुआ कि वो लालू यादव के कुनबे को छोड़कर फिर से अब नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। चर्चा तो ये चल रही है कि श्याम रजक की एंट्री फिर से जेडीयू में होगी। नीतीश कुमार एक बड़ी रणनीति पर और बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड विधानसभा में मात्र 43 विधायकों को जिताकर भेजती है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि अब तो इनकी पार्टी बिहार में 3rd ग्रेड की पार्टी हो गई है। जाहिर सी बात है, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार की जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। वो जेडीयू जो 2015 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में और इससे पहले के चुनाव में, 2005 का भी चुनाव क्यों ना हो, वो लगातार बीजेपी से आगे बढ़कर चलते नजर आती थी। लेकिन 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए के अंदर जीत कर गए, 17 में जब उनकी वापसी हुई एनडीए के अंदर, तब तो आखिरकार उनके खिलाफ क्या बड़ा षड्यंत्र और साजिश रची गई और इस बार तेजस्वी यादव की ताकत को कमजोर करने के लिए पीके को लगाया गया है। देखिए, नीतीश कुमार की ताकत कमजोर जरूर थी, दल में बिखराव जरूर था, लेकिन 2024 के चुनाव में
जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 12 एमपी बिहार में जीते तो यह नजर आया कि नीतीश कुमार की जेडीयू अब भी जिंदा है। जी हां, मैं फिर इस बात को लाइन कर रहा हूं कि नीतीश कुमार की जेडीयू अब भी जिंदा है। बिहार के सियासी दलों के नेताओं को भी ये बातें 2024 के चुनावी परिणाम को देखकर समझ आ गया। बिहार में जेडीयू बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन की, भाजपा 17 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती, 5 सीटों पर हार हुई। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटें जीती, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 4 सीटों पर हार हुई, तो भाजपा से बड़ी जीत बिहार में नीतीश कुमार ने जरूर जीत ली है। और मोदी के चेहरे पर जीती गई या नीतीश के चेहरे पर, अगर देखी जाए तो जेडीयू बड़ी पार्टी है, तो यह आप मानेंगे कि बिहार में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत हुई, लेकिन भाजपा के लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई और मोदी के चेहरे पर ही बिहार में जीत मिली। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब नीतीश कुमार की ताकत फिर से बढ़ने लगी है। और नीतीश कुमार इन दिनों साइलेंट हैं, और यह कहा जा रहा है कि वो साइलेंट गेमर तो पहले से ही हैं। तेजस्वी हो या लालू अपनी प्लान बता देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसको तोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, ये खेल किसी को नहीं समझाते हैं। और इसका बिहार में नीतीश कुमार के मास्टर प्लान को अगर देखें, साइलेंट गेम को देखें, तो बिहार में बसपा के विधायक जीते और बसपा से तोड़कर नीतीश कुमार ने उन्हें कहां लाया? उन्हें लाया जनता दल यूनाइटेड में। बिहार में एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव जीती, जो चिराग पासवान की पार्टी थी। चिराग की पार्टी के विधायक राजकुमार सिंह टूटे तो कहां गए? जनता दल यूनाइटेड में गए। सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीते, और सुमित सिंह साथ किसके दिखते हैं? आप कहेंगे एनडीए के, वो साथ दिखते हैं नीतीश कुमार के, क्योंकि जब नीतीश एनडीए छोड़ महागठबंधन में आए तो सुमित सिंह भी इधर आ गए, फिर से उन्हें मंत्रालय मिल गया। बहरहाल नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति को बहुत लोग समझ नहीं पाते, और वहीं चाल नीतीश कुमार इन दिनों चल रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को बिहार में किसने लाया, इस पर चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर हालांकि कह रहे हैं कि हमने आज तक जो भी कमाया वो बिहार में हम लगा रहे हैं, और हम बिहार को बेहतर बिहार, विकसित बिहार, शिक्षित बिहार और साथ ही साथ रोजगार युक्त बिहार बनाएंगे, और ये उनका ड्रीम है। बिहार में जब प्रशांत किशोर जाते हैं तो बिहार में जातीय तौर पर भी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर महिलाओं को लेकर कहते हैं कि 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और प्रत्येक लोकसभा सीट, जहां 6 विधानसभा सीट होता है, प्रत्येक लोकसभा सीट से 1 महिला उम्मीदवार को लड़ाएंगे, तो 40 महिला हो गई। इसके अलावा प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में हम मुसलमानों को भी तवज्जो देंगे, 70 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाएंगे। और तब यह खेल समझ में आता है कि जिस समीकरण के बल पर लालू यादव और तेजस्वी यादव चलते हैं, उस समीकरण में भेद और छेद करने की बड़ी रणनीति है, बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। प्रशांत किशोर का चुनावी मिशन चाहे जितना पास हो या फिर फेल, लेकिन एक सच्चाई यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा किसी दल को प्रशांत किशोर ने डैमेज किया तो वो दल है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, एक बात और कि प्रशांत किशोर को जानने वाले जानते हैं कि वो चुनाव लड़ाना जानते हैं, और चुनाव लड़ाना जानते हैं तो जब चुनाव लड़ाते हैं तो जिताते भी हैं। 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में भी प्रशांत किशोर ने कंधा दिया। बंगाल हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, आप या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, बात बिहार की करें, चाहे 15 का चुनाव हो, नेताओं को यह समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ाकर जिता देते हैं। और यही बात है कि प्रशांत किशोर के दल के साथ वो नेता जुड़ रहे हैं जिनकी पहचान तो बड़ी है, लेकिन वो बड़े दलों में रहकर भी टिकट नहीं ले पाते हैं। वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या अगर देखी जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की है। आरजेडी को बाकायदा एक पत्र भी जारी करना पड़ा, और उस पत्र के बाद बिहार में बवाल भी मचा। खैर, तेजस्वी यादव अब आगे क्या करेंगे? देखिए, मोर्चा लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर संभाला है, दल के नेताओं को बचाने में जुटे हैं,
और ताबड़तोड़ बातें भी हो रही है अलग अलग नेताओं से। जाहिर सी बात है कि जो बड़े नेता आरजेडी से खिसक रहे हैं, जो बड़े नेता आरजेडी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, उनके जगहों को तो पूर्ति करना होगा और इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग तेजस्वी यादव ने भी चल दिया है। देखिए, हालांकि तेजस्वी यादव को डैमेज बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा एनडीए के अंदर की बड़ी पार्टी वो जेडीयू और पीके पर ही छोड़ चुकी है, वो आरजेडी के अंदर हाथ नहीं लगा रही। बिहार में राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि ऑपरेशन लालटेन चल रहा है और ये ऑपरेशन लालटेन नीतीश कुमार भी चला रहे हैं, प्रशांत किशोर भी चला रहे हैं। बिहार में अगर देखी जाए 2015 के चुनाव या फिर 2020 के चुनाव की नतीजे देखें तो आरजेडी बड़ी पार्टी रही है। जाहिर सी बात है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने जिस तरीके का जीत हासिल की, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से बस चंद कदम दूर तेजस्वी यादव रह गए थे। तो 25 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि तेजस्वी का तेज रफ्तार था। बिहार में नौकरी रोजगार की बात शुरू हो गई थी, महागठबंधन की सरकार में आए तो नौकरियां बांट दी। अब तेजस्वी यादव को कमजोर करने की प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग साजिश है या षड्यंत्र या फिर राजनीतिक प्रयोग, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।